अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वहीद। पिछली वीडियो में हमने कुछ टूल्स के बारे में सीखा था। तो मूविंग के बारे में थे, रोटेट के बारे में थे और स्केलिंग के बारे में थे, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते थे, रोटेट कर सकते थे एंड मूव कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है एंड एडिट मोड क्या होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड वो होता है जिसको हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो इंटरफेस आता है वो ऑब्जेक्ट मोड होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर जाने से पहले हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब चलते हैं। ब्लेंडर ओपन करने के बाद हमने साइड पर क्लिक कर देना। तो साइड पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड क्या होता है। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको टूल्स बताए थे के ऊपर जो हमें मिलता है एक ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ, जिसमें इंटरफेस में हमें अब ये होता है ऑब्जेक्ट मोड। अब हम इसको प्रेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट मोड वाले पे लिखा हुआ है इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये नीचे एडिट मोड आ जाएगा। हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है, हमारे पास पहले ये इतना तक टूल थे, सॉरी इतना तक, और अब हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा टूल हो गए हैं। और जो हमारा वो क्यूब है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गए, ये देख सकते हैं। अब इसके पास थोड़े ये वर्टेक्स आ गए हैं। ये होता है बेसिकली होता है एडिट मोड। ये जो हमें टूल्स नज़र आ रहे हैं इसे इन टूल के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अब के लिए हम ऑब्जेक्ट मोड में की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये जो अब कैमरा है, कैमरे में अब कैमरे में हमने देखा ना क्यूब को कैमरे में, तो ये जो कैमरा बना हुआ है हमने इसको दबा देना है तो हम कैमरे के ज़रिए इस क्यूब को देख सकते हैं। एंड ये भी हम कर सकते हैं। और ये हमें ये नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हम किसी भी ये जो हमें 3D व्यू पर नज़र आ रहा है इसे हम 2D कर सकते हैं इसे दबाकर। अब मैं इसे दबाऊंगा और ये 2D हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये 2D जैसी शेप ले लेगा थोड़ा। अब मैं इसे दोबारा दबाऊंगा, ये दोबारा 3D व्यू पोर्ट बन जाएगा। ये होता है। और हमारे पास होता है, ये चीज़ें होती हैं, तो इसे बेसिकली कहते हैं गिज़्मो कहते हैं इसे। तो ये होता है गिज़्मो। ये जो हमें नज़र आ रहा है ZY X, ये हमें जो नज़र आ रहे हैं इन्हें रिमूव करने के लिए होता है। अब मैं इसे दबाऊंगा तो ये रिमूव हो जाएंगे, ये और ये रिमूव हो जाएंगे। तो इससे हम जूम भी कर सकते हैं और इससे हम दबा कर ऐसे भी ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, तो ये रिमूव भी हो जाएगा इसे दबाने से, और दोबारा दबाएंगे इसे तो ये दोबारा आ जाएगा। तो हम इससे ये भी कर सकते हैं। और आगे आ जाता है हमारा ये, इसकी मदद से जो हमारे पास रेड लाइन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक्स वाली लाइन, और ये होती है वाई वाली लाइन, एंड एक होती है जेड वाली लाइन जो हमें नहीं नज़र आती। तो एक्स लाइन होती है ये वाली, एंड वाई वाली लाइन, एंड ये जो होता है कैमरा एंड लाइट एंड हमारे प्रोडक्ट के अलावा जो भी हमारे पास होगा सब कुछ वो इसकी मदद से गायब कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं सब कुछ गायब हो गया, हमें कुछ भी नज़र आ रहा। तो अब हम इसे दोबारा दबाएंगे तो हमारे पास सब कुछ वापस आ जाता है। तो बेसिकली ये भी एक शो ओवरलैस होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी जो हमारे प्रोडक्ट के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम गायब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरे मोड। तो बेसिकली ये मोड होता है एक, जो एक्सरे मोड होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब के आर पार देख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे मैं दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं आप, ये जो क्यूब है इसके हम आर पार थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट मोड आ जाता है वायर फ्रेम मोड। तो वायर फ्रेम मोड में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वायर फ्रेम देख सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसे दबाऊंगा
और ये देख सकते हैं आप, इसकी हम वायर फ्रेम देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वायर फ्रेम को देख सकते हैं। तो इसके बाद आया था ये वाला मोड, जिस मोड में हम पहले ही होते हैं। इस मोड में तो हम पहले होते हैं, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट मोड आ जाता है हमारा ये वाला मोड। तो इस मोड में हम शेडिंग मोड इसे कहते हैं। तो इस मोड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कलरिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं उसे, ये देख सकते हैं हम। इस मोड में अगर हम जाएंगे तो हम ये जो हमारा क्यूब है इसको हम कलर कर सकते हैं, ये देख सकते आप, ये देखें वाइट हो गया। तो इसे हम कलर कर सकते हैं। कलर कैसे करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम आगे मोड की बात करते हैं। इसके आगे मोड आ जाता है एक रेंडर प्रीव्यू, इसका नाम है, ये देख सकते हैं आप। एक मिनट के लिए, हाँ, ये होता है रेंडर प्रीव्यू, ये देख सकते हैं आप, जिसके अंदर हम इस सब्जेक्ट की जो होती है शैडो भी देख सकते हैं। एंड इस पर जो लाइट, ये हमारे पास लाइट है, ये इस पर पड़ रही है ना, तो ये भी हम देख सकते हैं। एंड इस मोड में आने के बाद हमारा जो होता है क्यूब या कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी जो शेप होती है वो बहुत अच्छे से नज़र आने लग पड़ती है। एंड बहुत अच्छी भी शेप हो जाती है, उसकी जो शेडो होती है वो भी नज़र आने लग पड़ती है, और जो उस पर लाइट इफेक्ट पड़ रहे हैं वो भी हमें नज़र आने लग पड़ता है। तो हम वापस चले जाते हैं हमारे सॉलिड मोड में, इसे सॉलिड मोड कहते हैं। तो सॉलिड मोड में जाते हैं। सॉलिड मोड में आने के बाद अब हम बात करेंगे ये जो साइड पर टूल्स हैं। तो ये बेसिकली इस टूल को कहते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़। तो ये रेंडर प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर हम रेंडर अपना रेंडर, तो ये मैं रेंडर क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियोस में जाकर बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, रेंडर प्रॉपर्टी, हाँ, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है आउटपुट प्रॉपर्टीज़। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में हम ये देख सकते हैं, अगर मैं कैमरे में जाऊंगा, इधर दबाकर ऐसे मैं कैमरे में आ जाऊंगा, तो जो हमारे वाई, इसके मैं इनके थोड़ा सा आगे करूंगा, इधर तीर की मदद से ऐसे ऐसे आगे करूंगा, तो ये जो हमारे कैमरा है इसकी स्केलिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड ये देख सकते हैं आप, एंड जो हमारी रेजोल्यूशन है ये भी हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। इससे हम ये कर सकते हैं। एंड ये जो नीचे आ रहे हैं ये सब रेंडर सेटिंग्स है, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये होता है लेयर प्रॉपर्टीज़, व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़। तो इसका कोई इतना काम नहीं है, तो इसको फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट ये होता है लेयर प्रॉपर्टीज़, इसका नाम है लेयर प्रॉपर्टीज़। और आगे वाला जो है इसका नाम है सीन प्रॉपर्टीज़ है इसका नाम। तो ये भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है हमें, अगर हम कोई बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हो एंड उसमें कोई बड़ी एनिमेशन लगा रहे हो एंड उसमें बहुत से इफेक्ट्स लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, तो तब ये हमें काम आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, अगर हम जाएंगे रेंडर प्रीव्यू में, ये होता है रेंडर वर्ल्ड होते हैं, हम रेंडर प्री में जाते हैं प्रीव्यू में, तो इसको हम ऐसे थोड़ा करेंगे, ये जो वर्ल्ड होता है ये ब्लैक हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, मैं आपको अगली वीडियो में जाकर बताऊंगा ये। तो अब हम आगे जाते हैं, इसका नाम है कलेक्शन प्रॉपर्टीज़। ये होता है कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगाते हैं तो वो कलेक्शन प्रॉपर्टीज़ उसकी यहाँ पर आती है। तो इसके बारे में भी, इसकी जो डिटेल है सारी, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इनके आपको नाम बता रहा हूँ और इनके थोड़े थोड़े फंक्शन बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो बाकी जो मेन चीज़ें वो आगे जाके मैं आपको बताता जाऊँगा।
तो यहाँ पर आने के बाद हम इसकी जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसकी हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अगर हम वाई पे सॉरी एक्स पर करेंगे तो इसकी एक्स पर लोकेशन चेंज होगी, ये वाई है। अगर हम वाई पर करेंगे तो इसकी वाई पर लोकेशन चेंज होगी। अगर हम जेड पर करेंगे तो इसकी जेड पर लोकेशन चेंज होगी। एंड जो रेजोल्यूशन है इसकी रोटेशन है वो भी हम इसकी एक्स पर भी इसे रोटेट कर सकते हैं। ये वाई पर इसे रोटेट कर सकते हैं। एंड आगे आता है जी पर इसे रोटेट कर सकते हैं। एंड आगे आता है स्केल। जो स्केलिंग होती है हम इसे कर सकते हैं एक्स पर भी स्केल कर सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं आप स्केल कर सकते हैं। एंड आगे आता है वाई पर भी हम इसे स्केल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। एंड आगे आता है जेड, हम इसे जेड पर भी स्केल कर सकते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा मॉडिफायर्स। अगर हम इसको दबाएंगे तो हमारे सामने बहुत से मॉडिफायर्स आ जाएंगे। तो इन मॉडिफायर्स के बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा अगली वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए हम इसके नाम और इसके फंक्शन क्या होते हैं ये सीखेंगे। तो आगे हम जाएंगे तो आगे आ जाता है प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़। प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसके हेयर लगा सकते हैं, उस पर हेयर लगा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज़ का ये काम होता है। एंड आगे आ जाता है फिजिक्स प्रॉपर्टीज़। फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में हमें ये बहुत से मिल रहे होंगे टूल्स जिसकी मदद से हम इसे क्लॉथ बना सकते हैं, रिजिड बॉडी दे सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एंड आगे हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसका ये भी बहुत एडवांस है, तो इसका भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका नाम है ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़। इसका नाम है ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हम इसकी जो होती है बेसिस की लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। इनके बारे में आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम इनके फंक्शंस समझते हैं। तो जो एंड पर हमारा आ जाता है मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आप समझ रहे होंगे कि हमने जब ये सॉलिड मोड में अब आगे ये मटेरियल मोड में जाएंगे तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी हमारे सामने। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाके मटेरियल वर्ल्ड में जाके हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। मटेरियल इस पर लगा सकते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट पर या किसी भी चीज़ पर हम कलरिंग कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेक्सचर प्रॉपर्टीज़। तो टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ भी बहुत एडवांस है। ये इस पर हम बहुत सी ऐसे फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। एंड इस पर जो तो इस वीडियो में मैंने आपको इन सारे जो है टूल्स इनके बारे में बताया। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो इनके बारे में बताया, ये जूम वाला है, इस मूव कर सकते हैं मतलब कि। एंड इससे हम कैमरे में जा सकते हैं। एंड इससे हम किसी भी अपने जो वर्ल्ड को 2D कर सकते हैं। एंड मैंने आपको जो ये वर्ड्स बताए एक्सरे मोड मोड्स बताए, एक्सरे मोड, वायर फ्रेम मोड, सॉलिड मोड, मटेरियल मोड एंड रेंडर मोड। मैंने ये आपको मोड्स बताए। एंड मैंने आपको ये गिज़्मो भी बताया जिससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसे। और ये भी मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को अब के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट मोड के बारे में सीखा, एडिट मोड के बारे में सीखा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा एंड मोड्स के बारे में सीखा। एंड जो हमारे होती हैं प्रॉपर्टीज़ के फंक्शन क्या होते हैं हमने उनके बारे में सीखा। एंड को वर्ड्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि हम एक्सरे
मूड में क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग वर्ल्ड में हम कैसे जाकर क्या काम कर सकते हैं, हर वर्ल्ड में जाकर हमारा क्या काम होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।